जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th गणित हिंदी माध्यम जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट देखेंगे। और ये 6 पार्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है और प्रश्न नंबर 3 का 6 पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आप लाइक अवश्य करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर कीजिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस चैनल को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जितने नए वीडियो बने उनकी सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान की आयु क्या होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना होता है तो हम मान लेते हैं कि जैकब की आयु x वर्ष है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं पहले भी, लेकिन देखते हैं, नोट कर लिया जाएगा। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। अब 5 वर्ष, अच्छा एक चीज और सुनिए, और फिर उसका पुत्र भी है। तो जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है एवं उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। एवं लिख दिया जाएगा, एवं उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। अब चले देखें, ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। हमने मान लिया है कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो देखा जाए कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 हो जाएगी और उसके पुत्र की आयु y + 5 हो जाएगी। तो अब यहाँ लिखा जाएगा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 वर्ष एवं उसके पुत्र की आयु y + 5 वर्ष होगी। फिर देखिए इसमें कुछ और कह रहा है, और फिर आपसे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, तो अब 5 वर्ष पहले दोनों की आयु देखिए क्या होगी। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु हो जाएगी x - 5 और उसके पुत्र की उम्र हो जाएगी y - 5। तो फिर लिख दिया जाएगा, हाँ फिर देखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष बाद था। अब जो है 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, एवं उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष होगी। अब चलिए देखिए, अब इसमें 2 शर्त दिया है, दोनों शर्तों को हम पालन करेंगे। तो देखा जाए प्रथम शर्त में क्या दिया हुआ है। प्रथम शर्त में आपको दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो देखा जाए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु थी x प्लस 5 और उसके पुत्र की आयु थी y प्लस 5। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब समझिएगा, जैकब की आयु x प्लस 5 है 5 वर्ष बाद और उसके पुत्र की आयु है y प्लस 5, तो जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसके पुत्र के आयु में 3 से गुणा कर देंगे तो उसकी उम्र जैकब की उम्र के बराबर हो जाएगी। फिर देखें क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इजकल टू, हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3y प्लस 15। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इजकल टू, ये देखिए ये 15 है और 5 बराबर के अपोजिट जाएगा, तो ये 15 माइनस 5 हो जाएगा और 15 माइनस 5 यानी 10 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसके बाद आते हैं द्वितीय शर्त पर, देखते हैं कि द्वितीय शर्त क्या है। तो द्वितीय शर्त ये दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी, x माइनस 5 थी और उसके पुत्र की आयु y माइनस 5। तो समझिए क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी जब पुत्र के आयु में हम 7 से गुणा कर देंगे तो जैकब की आयु के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इजकल टू, ये हो जाएगा 7y और 7 में 5 से गुणा कर देंगे, ये हो गया माइनस 35। अब हम 7y को इधर लाते हैं तो x माइनस 7y और ये देखिए माइनस 5 बराबर के अपोजिट साइड गया तो 5 हो गया, 5 माइनस 35, तो 5 माइनस 35 क्या हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। चलिए देखते हैं, तो अब ये जो समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुए हैं, इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। और हल करने के लिए चूंकि अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं तो केवल प्रतिस्थापन विधि का ही उपयोग करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करने के लिए देखिए समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 3y बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो 3y और प्लस 10 हो जाएगा और यह मान हम रख रहे हैं समीकरण 2 में। तो लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अब हम रख दे रहे हैं, तो रखने के बाद देखिए क्या मिल रहा है, फिर ये x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 3y प्लस 10 और माइनस हो गया 7y इजकल टू माइनस 30। तो चले देखें फिर क्या मिलता है, ये 3y माइनस 7y क्या हो जाएगा, 3y माइनस 7y माइनस 4y हो जाएगा ना, ये हो गया माइनस 4y और ये है माइनस 30 और 10 बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा तो फिर ये हो जाएगा माइनस 10, तो माइनस 4y इजकल टू माइनस 40 हो गया और यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इजकल टू 40/4।
4 से कैंसिल कर दीजिए 10, तो y इक्वल टू 10 वर्ष हो गया। यानी जैकब के पुत्र की जो आयु है वो 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं, किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दीजिए, तो लिखा जाएगा y का मान y इक्वल टू 10 समीकरण 1 में रखने पर, y इक्वल टू 10 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो ये है x माइनस 3y के जगह पे 10 इक्वल टू हो जाएगा 10। फिर ये हो गया, ये देखिए x माइनस 30 इक्वल टू 10। फिर आगे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू माइनस 30 अपोजिट साइड में चला जाएगा, तो 30 प्लस 10 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 40 वर्ष। यहाँ अब हम लास्ट में लिख देंगे, तो यक्स जैकब की आयु थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो ये आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि इन दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इन दोनों की वर्तमान आयु हम लोगों ने देख लिया, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है।